जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। यदि आप यूपी ट्रिपल SC पैड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे या कितने प्रश्नों का आपको जवाब आता था, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल SC पैड के पेपर में इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को पैड के पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? इंद्र कुमार जो गुजराल हैं, ये हरित क्रांति से इनका संबंध नहीं था, लेकिन जो नॉर्मल बॉल लोग थे, स्वामीनाथन थे, बंदा सेवा थी, इनका संबंध हरित क्रांति से था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड का ने 2005-06 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। तब आपका सही जवाब हो जाएगा स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ समझौता किया या सहयोग किया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आरक्षित है? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST के नाम से भी आप लोग जानते हैं, एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष पूछे गए, तब आपका जवाब हो जाएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा? विजय केलकर। चलिए अगला प्रश्न। अगला पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है? तब आपका जवाब होगा दुग्ध आपूर्ति से, अर्थात दुग्ध क्रांति कह सकते हैं आप, या दूध उत्पादन से कह सकते हैं। और आपको कमेंट करके बताना कि मत्स्य उत्पादन का संबंध किससे है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। तो ऊर्जा का प्रकार क्या है? आपका सही जवाब होगा ऊष्मागतिकी, जिसे थर्मोडायनामिक भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा लॉरिक अम्ल जो है वह किसमें? नारियल में पाया जाता है। यदि अभी तक आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न है पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तब आपका जवाब होगा इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पारदर्शी साबुन बनाने में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो आपका जवाब होगा विटामिन C जो है, जो जल में घुलनशील या विलेय है। लेकिन आपकी जो विटामिन D है, विटामिन A, विटामिन E है, जो कि ये आसानी से नहीं घुलती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तब आपका जवाब होगा जो हेपेटाइटिस होता है, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। किसके कारण से होता है? आप ज़रा कमेंट करके बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 48 है, इसे आर्टिकल 48A भी आप बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इस क्लास में आप GK GS की क्लास में इसमें आप इंग्लिश के भी प्रश्नों को लगाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो ऐसे कौन से हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? वो आपके हैं
अनुच्छेद 20 से और 21 ऐसे 20 से 21 तक ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, जिसे केंद्र कह सकते हैं आप, एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। तब आपका जवाब होगा भाग 11 या 11। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है। तब आपका जवाब होगा बम्बई उच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो देश पूछा गया है, तब आपका जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न, आपके यूपीट्रिपलएससी पैट के पेपर में एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पैराग्राफ से छांट करके आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा। ये पैराग्राफ दे रखा है जिसमें क्वेश्चन 16 से 17 तक आपको जवाब देना है। आप चाहे तो पैराग्राफ को क्लास को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ करके जवाब दे सकते हैं, लेकिन अपना करेंगे जो करेंगे वो ये करेंगे कि आप प्रश्नों का जवाब देंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच इज करेक्ट फॉर्म द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू यूएस। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा चिल्ड्रन माई लाइफ विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18 ईयर्स। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंग्लिश का आपके लिए पैराग्राफ मिलेगा और 5 क्वेश्चन आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से संबंधित होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। तो इसके लिए होती है 18 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द एंटीनियम अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज वेरी फैस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तब आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केयरलेस। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टाइम का आपको बताना, किसका टाइम का बताना आपको। तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का आपको बताना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका डोकिल। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर अथवा पेन। तब करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टोइक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है। जो अलग शब्द है उसको चुनिए जो बाकियों से अलग है। ये जो क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग का आ गया, तो इसे भी देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, तो आपका सबसे अलग हो जाएगा टेलीफोन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो किसके मुगल सम्राट के दरबार में ये आए थे, ये आए थे जहांगीर के दरबार में आए थे। चलिए अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा स्थान था, तब आपका जवाब हो जाएगा रायगढ़ स्थान था। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था। तो मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन सा लगाया गया था, तब आपका सही जवाब होगा जकात नाम का कर लगाया गया था मुसलमानों पे। चलिए अगला प्रश्न अगला है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश को मिशन पर भेजा था। तो कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था। तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा गाय का था, क्योंकि गाय की उस समय पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है कि
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? जब कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था तो उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरेन। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय आपका जवाब होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिनका सिविल सेवा में चयन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? तो इनकी जाति पूछी गई है कि जाति से इनका संबंध था, तो इनका संबंध था महाजाति से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? तो ये नारा किस स्वतंत्रता सेनानी का था? तो ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो इसमें शामिल कौन हुआ था? इसमें शामिल हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह से अपनी इस क्लास में 35 क्वेश्चंस लिए गए थे यूपी पैट के एग्जाम के लिए, जो कि सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के फॉर्मेट में थे। आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आता था आप कमेंट करना ना भूलें। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन तो आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।